हेलो एवरीवन, आई एम ऑडिबल। ओके। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अपने मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज वो सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। 50 to 60% टॉपिक आज हम इस वीडियो में कवर कर देंगे अपने। ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं आपके एयरफोर्स में, ठीक है। जैसे कि आपको पता है आपका एग्ज़ाम आ चुका है 23-26 में। ये हमारे टॉपिक के नेम है। फर्स्ट, सिंप्लीफिकेशन, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, एवरेज, रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज। इन्हीं में से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 to 6 क्वेश्चन आपके हर बार इसमें से रिपीट होते हैं इन्हीं टॉपिक्स में से। आज हम इन्हीं टॉपिक्स को कवर करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में आज हम इन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। नाउ स्टार्ट माय फर्स्ट टॉपिक, सिंप्लीफिकेशन ऑफ नंबर। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब इस चैप्टर में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आपने बोर्ड मास रूल तो पढ़ा ही होगा ना। तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम बार सॉल्व करते हैं। उसके बाद ब्रैकेट, कोई सा भी ब्रैकेट हो आपका, ठीक है। उसके बाद डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस और फिर माइनस। इसी के अकॉर्डिंग हमें ये क्वेश्चन करने हैं सारे, ठीक है। नाउ स्टार्ट माय फर्स्ट क्वेश्चन। 4 माइनस 6 12 माइनस 10, ये हम थोड़ा मिसप्रिंट हो चुका है। ब्रैकेट, ये इसके ऊपर बार है, ठीक है। सारे ब्रैकेट बंद कर दो अपने। अब ये हमारा क्वेश्चन है, इसे हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, बार को सॉल्व करेंगे। बार हमारा किसके ऊपर है, 8 और 6 के ऊपर है। तो इसे सॉल्व करो तो 8 में से 6 गए, क्या आ जाएगा 2। इससे बाहर क्या है माइनस, तो माइनस का साइन आएगा और यहाँ 10 आ जाएगा। अब हम इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसको बोलते हैं हम स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। कितना आएगा यहाँ 8, इसके बाद यहाँ माइनस है तो माइनस 12, ये हमारा कर्ली ब्रैकेट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा 4, ठीक है। अब बाहर क्या है हमारा माइनस, तो -4 6, इसके बाद ये हमारा बिग ब्रैकेट और इसके बाहर है हमारा माइनस और 4। तो इसे सॉल्व करेंगे 2 -4, आंसर आ जाएगा हमारा 2। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके वहाँ पूछे जाने हैं और ये आपका रिपीटेड ही क्वेश्चन है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, 60 डिवाइड 5 इंटू 16 माइनस 8 डिवाइड इंटू 2 डिवाइड इंटू 3। अब सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और ब्रैकेट के अंदर भी हमें क्या चीज़ सॉल्व करनी होगी, सबसे पहले डिवाइड। तो ये हमारी डिवाइड है, इसको हम ऐसे लिखेंगे 16 माइनस 8। इसे हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये हमारा अपोन में पहुंच जाता है। जो भी डिजिट हमारी न्यूमिनेटर में होती है वो डिनोमिनेटर में आ जाती है और डिनोमिनेटर वाली चीज़ हमारी न्यूमिनेटर में चली जाती है। तो इसे सॉल्व करो, 4 टाइम्स गया तो 16 में से 4 गए 12, बाहर मल्टीप्लाई का साइन है और इधर डिवाइड का साइन है। तो 3 5 डिवाइड 60, ठीक है। नाउ सॉल्व। अब सबसे पहले ऐसे ही मैंने बताया था डिवाइड करेंगे हम, ठीक है। तो 60 इसे चेंज कर दो 1/5 इंटू 12, इसे चेंज कर देंगे हम डिवाइड मल्टीप्लाई में 3, तो 3 से गया ये हमारा 4 टाइम्स, 4 1 जा 4 और 5 से गया हमारा ये कितने टाइम्स 12 टाइम्स। तो 12 इंटू 4 करेंगे हम तो क्या आ जाएगा 12 इंटू 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 48। तो हमारा आंसर क्या होगा 48, सी ऑप्शन। समझ में आ रहा है ना। ओके, नाउ थर्ड वन। अब इसमें आपने एक फॉर्मूले पता होगा आपको, इसमें a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का क्यूब, a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे, ठीक है। तो इसमें हमें फॉर्मूले बेस पे करना है अब। तो इसमें देखो, इसको तो हम मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं हम b, ठीक। तो ए स्क्वायर कितने हैं, क्यूब है सॉरी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन में क्या है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस, अब 16 आ रहा है।
तो 2 की अगर 8 से करोगे तभी 16 आएगा, तो इसे तोड़ लो। किस में तोड़ोगे? माइनस ए बी में, फिर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो गया। ओके, तो अब आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, पढ़ा है? मैं लिख देता हूँ यहाँ, ए प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू ए प्लस बी फिर ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा हमारा फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ठीक है, तो ये हमारे पास बन रहा है फॉर्मूला, बना दो, लिखो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, क्या फॉर्मूला है इसका, देखो यहाँ ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यही हमारा ऊपर बन रहा है और यही हमारा नीचे बन रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये तो इससे कट जाएगा, बचा क्या हमारे पास, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी, अब ए हमारे पास क्या है और बी हमारे पास क्या है, तो ए है हमारे पास 0.08 और बी क्या है हमारे पास 0.02। तो क्या आ जाएगा आंसर, 0.10। ये हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। समझे इस टाइप के क्वेश्चन? आपको इसमें फॉर्मूले बेस पे करने हैं। जैसे अगर यहाँ 2 होते तो आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते, आपके पास 3 है तो आपने ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाया। इसी तरीके से आपको करने हैं, सॉल्व इजीली पड़ जाएगी। आप सॉल्व इसको ऐसे भी कर सकते हो, पर ये बहुत लंबा मेथड हो जाएगा, इतना आपका टाइम निकल जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको इसे इस बेस पे करने हैं, आपका ईजिली बेस हो जाएगा ये और एकदम हो जाएगा, आपका टाइम बचना है यहाँ। नाउ नेक्स्ट वन। अब इसमें आपको क्या दे रखा है, द वैल्यू ऑफ 5 की पावर 7 इंटू 5 इंटू की पावर 4 डिवाइड 5 की पावर 8 इज इक्वल टू। तो इसका बताना है क्या आंसर होगा हमारा। तो 5 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 4 डिवाइड 5 की पावर 8। ठीक है, अब आपने इसमें एक सर्च चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें हमारा फॉर्मूले रहते हैं। अगर हमारे पास सेम पावर है, मतलब डिजिट सेम है हमारे पास, यूनिट जो होती है ये, तो इसकी जो पावर है इसको हम ऐड कर देते हैं, और अगर डिवाइड में होता है तो उसकी पावर को हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो पहले आप इन दोनों को ले लो। ठीक, तो 5 एक 1 टाइम लिखेंगे हम, ये प्लस हो जाएगी 7 प्लस 4। अब ये डिवाइड है 5 की पावर 8, इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा 5 की पावर 7 4 कितने होते हैं 11। अब यहाँ इसको मल्टीप्लाई करोगे 5 नीचे चला जाएगा हमारा, और ये माइनस में -8। तो 5 की पावर कितनी बची भाई 3। तो क्या होता है 5 की पावर 3। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, और इसे आप चाहे तो इसे पूरा सॉल्व भी कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, कितने होते हैं 5 5 जा 25। 5 का क्यूब क्या होता है, बी ऑप्शन 125। ठीक, नाउ नेक्स्ट वन। इफ स्क्वायर रूट 7 माइनस हमारे पास स्क्वायर है 7 माइनस 5 अपॉन 7 प्लस 5 इक्वल्स टू ए प्लस बी का रूट 35। ये हमारे पास क्वेश्चन है और हमें ये फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ए माइनस बी। ठीक है, और ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इजी है। देखो कुछ नहीं करना, आपने एक चीज़ पढ़ी होगी इसमें, अगर यहाँ प्लस का साइन होता है तो ऊपर मल्टीप्लाई में जाके माइनस हो जाता है, और माइनस होता है तो प्लस हो जाता है। तो हमें वही करना है,
7 माइनस 5 इंटू 7 माइनस 5 अपॉन 7 प्लस 5 अपॉन 7 माइनस 5। इसका रेसिप्रोकल होता है। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो क्या आएगा हमारे पास मल्टीप्लाई करके? अंडर रूट 7 माइनस 5, ये अलग अलग है अंडर रूट में, ठीक है, सॉरी यहाँ गड़बड़ हो चुकी, ये अलग अलग है अंडर रूट में, तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा अपॉन नीचे क्या बचेगा हमारा 7 का अंडर रूट का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसे सॉल्व करो तो ये क्या हो जाएगा, इसे ओपन करेंगे हम अंडर रूट 7 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 के स्क्वायर फॉर्मूले से, तो क्या आ जाएगा ये हमारा अंडर रूट से अगर अंडर रूट की मल्टीप्लाई करते हो तो 7, फिर ये हमारा प्लस 5 माइनस 2 अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 7, ये फॉर्मूले से खुल जाएगा। नीचे क्या बचेगा हमारे पास 7 माइनस 5। अब इसे सॉल्व करो तो ये क्या आ जाएगा 12 माइनस, अब इसके मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट 35। अंडर रूट की मल्टीप्लाई अंडर रूट से ही होती है। नीचे बचा हमारे पास 2, ठीक है। अब 2 से ये कट जाएगा 6 टाइम्स, तो क्या आ जाएगा हमारे पास ए कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा हमारे पास 6, ये गया 6 टाइम्स, और बी कितना आ जाएगा हमारे पास 35। यहाँ से ये कॉमन ले लिया, यहाँ से हमने क्या 2 कॉमन लिया, तो यहाँ बचा 6, यहाँ बचा 1, फिर 2 से 2 कट जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा हमारे पास 6 और बी आ जाएगा हमारे पास 1। तो अब इन्होंने हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, ए माइनस बी की वैल्यू हमें बतानी है। तो ए तो हमारे पास कितना आ गया 6 और बी कितना आ गया 1, इसको हम ए मानते हैं और इसको हम बी मानते हैं। तो अब हमसे पूछा है ए माइनस बी, तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 1। अब ये हमारे पास यहाँ माइनस का आया है 1, ठीक है, तो -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 6 प्लस 1 इक्वल्स टू 7 हमारा आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें हमारा ये ए ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट चैप्टर, फर्स्ट टॉपिक हमारा पूरा हो चुका है। उसमें से हमारे पास इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिंप्लीफिकेशन से, ठीक है। आपको सिंपल इस तरीके से दे देगा या तो फिर वो, या फिर बार में, या फिर फॉर्मूले बेस हो जाएंगे आपके, ठीक है। नाउ स्टार्ट सेकंड चैप्टर फ्रैक्शन। ये भी हमारा सिंप्लीफिकेशन बेस ही रहता है, इसमें भी वही फॉर्मूले यूज़ होता है, वही मेथड यूज़ होते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन 1, इफ़ 5/3 डिवाइड 2/7 मल्टीप्लाई x/7 इक्वल्स टू 5/4 इंटू 2/3 डिवाइड 1/6, ये हमारा फ्रैक्शन है, ठीक है। इसको हमें करना है, ये हमारा क्वेश्चन है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैंने बताया था डिवाइड होगी हमारी, तो डिवाइड में हम क्या करते हैं, हमें इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे, मल्टीप्लाई x/7 एज इट इज़ 5/4 इंटू 2/3, यहाँ हम मल्टीप्लाई का साइन करेंगे तो 6 ऊपर 1 नीचे, ठीक है। इससे कट करो कितने टाइम्स 2 टाइम्स, 2 से ये गया 2 टाइम्स और 7 से 7, ठीक है। तो क्या आ गया हमारा 5x, नीचे आ गया 2 इंटू 3 6, ऊपर हमारा यहाँ 2 था तो 5 2 जा 10 और नीचे 2। अभी ये हमारा एक टाइम्स और जा रहा है 5 टाइम्स, तो यहाँ कितना आ गया 5। अब इसकी इधर मल्टीप्लाई ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 30। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 6, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई इसमें 6 आ गई, और हमसे इसमें पूछा क्या x की वैल्यू ही पूछी थी, तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, सी ऑप्शन हमारा इज़ करेक्ट।
भाई इतने इजी क्वेश्चन ही आने हैं इसमें, दिक्कत मत लो, आराम से हो जाएंगे। मैक्सिमम 10 क्वेश्चन आ जाते हैं बस मैथ के, मैक्सिमम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको इसमें ये दे रखा है, कन्वर्ट 2.0.234 और ये बार है 3 4 के ऊपर, इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। हमें इसे P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब आपने एक चीज़ पढ़ी होगी इसमें, जितने भी डिजिट के ऊपर बार होता है उतने ही नीचे 9 रिपीट होते हैं। जैसे अगर यहाँ 2 के नीचे ऊपर भी बार होता, हमारा 2 3 4 तीनों के ऊपर होता, तो नीचे हम 3 बार 9 9 लिखते। अब हमारी एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, 2 3 4 अपॉन 9 9 0। ये मैं अभी आपको लिखने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। जिसके ऊपर बार होता है वही उतने ही 9 नीचे लिखे जाएंगे, और जितने के बार नहीं है पॉइंट के बाद उतने ज़ीरो हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। चलो मैं इसे बताता हूँ कैसे करना है ये। नाउ स्टार्ट। आप x मान लीजिए, ये हमारे पास ये डिजिट जो होती है हमारी, ये रिपीटेड होती है। फोर फोर फोर, भाई 4 मान लो यार, ठीक है। 3 4 3 4, यही चीज़ हमारी रिपीट होती चली जाएगी इन्फिनिटी तक। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ 10x करते हैं, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2, और यहाँ क्या बचा हमारे पास 3 4 3 4 डैश डैश रिपीट रिपीट रिपीट, यही आगे आपकी रिपीट होती चली जाएगी, ठीक है। अब इसमें हम 3 डिजिट तक लेते हैं, क्योंकि यहाँ इसके पीछे 3 डिजिट है, तो यहाँ कितने से 100 हो जाएगा, यहाँ x इक्वल्स टू यहाँ 2 3 4.3434, ठीक है। इस तरीके से रिपीट होता चला जाएगा। अब यहाँ कितना आ गया हमारे पास 100, सॉरी 1000 आएगा यहाँ 1000, और ऊपर कितना था हमारे पास 10। तो ये इक्वेशन 1 वाई से 100 से हम कर देंगे इसको, ठीक है, माइनस कर देंगे इसको हम। तो हमारे पास क्या बचा यहाँ 9 9 0 x इक्वल्स टू 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3। जितने का यहाँ गैप होता है ना, उतने ही माइनस कर देते हैं हम लास्ट डिजिट में। अब यहाँ 1 का गैप है, तो 1 माइनस कर देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3, तो 9 9 0, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। नहीं तो इसमें एक सबसे एक ट्रिक बताता हूँ मैं इसमें, बहुत ईजी। अब आपको ये पता चल गया निकालना कैसे है ये। इसमें एक ट्रिक है, जितना यहाँ गैप हो, 1 का हो 2 का हो 3 का हो, उतने ही लास्ट डिजिट में से माइनस कर दो। 2 है, यहाँ 1 का गैप है, 4 में से 1 गया 1, बस सॉरी 3, ठीक है। तो नीचे क्या आ जाएगा 9 9 0, क्योंकि बार 2 के ऊपर था। अगर यहाँ 5 होता तो हमारा क्या आता, तो हमारा आता 2 3 3, क्योंकि अगर यहाँ 5 होता हमारा तो इसमें 2 का गैप हो जाता। अब 2 में से 3 गए तो कितने बचे, 3 बचे भाई। तो यहाँ भी हमारा 9 9 0, और अगर यहाँ तीनों पे बार होता तो यहाँ भी 9 आता, ठीक है। इसी तरीके से रिपीट हो गए, ओके। नाउ नेक्स्ट चैप्टर SCF एंड LCM। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा फाइंड LCM। अब इसमें एक फॉर्मूला होता है इसको फाइंड करने का। जो भी डिजिट आपको दी गई है, SCF पूछा आपसे, LCM पूछा, जो भी आपसे फाइंड करने के लिए पूछा, उसे हम न्यूमरेटर में रखेंगे, और जो हमारा बाद में डिनोमिनेटर बचा उसका हम LCM निकालेंगे, ठीक है। अब हमसे इसमें उन्होंने LCM पूछा, तो 72 126 162 अपॉन 250 75 165। अब इसमें हमें LCM फाइंड करना है, तो हमें इसका LCM निकालना है और इसका
HCF निकालना है। ठीक, करो फाइंड इसको। अब एलसीएम निकालना तो अब सभी को आता ही है। कैसे निकालते हो एलसीएम? फैक्टर करके। फैक्टर कैसे करते हैं? ठीक है, इस तरीके से हम इसके फैक्टर करते हैं। तो हमें फैक्टर किस किस के करने हैं? 72, 126 और 162। अब ये सबसे पहले हम फैक्टर जो करते हैं स्मॉल डिजिट से करते हैं स्टार्टिंग। तो ये कितने टाइम्स जाएगा? 3, 6 और ये 43, ये हमारा 81 टाइम्स। अब फिर 2 से काटो, 1 18 टाइम्स, 43 नहीं जाएगा, 81 भी नहीं जाएगा। ठीक है, ओह सॉरी, यहाँ 63 आएगा गाइस, 63, सॉरी। ये भी 2 टाइम्स और चला जाएगा। कितने टाइम्स? 9, 63, 81। अब ये 3 से जाएगा। कितने टाइम्स? 3 टाइम्स, 21। और ये कितने टाइम्स जाएगा हमारा? 27 टाइम्स। फिर 3 से करो, जब तक 1 नहीं आता जब तक करते रहो करते रहो करते रहो। 7 टाइम्स, 9 टाइम्स, 3 टाइम्स, 9 7। ठीक है, तो इसका एलसीएम हमारे पास आ जाएगा। इसकी इन सब की फिर मल्टीप्लाई करो, तो ये हमारे पास जो आ रहा है इसका एलसीएम कितना आ रहा है? 4, 5, 3, 6। ये हमारा कितना आ गया एलसीएम? 4, 5, 3, 6, 5, 3, 6। ये तो हो गया हमारा एलसीएम। अब हमें नीचे इनका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना आता है? चलो वही बताता हूँ मैं। हमें निकालना है 25075। एलसीएम हम निकालते हैं जैसे ये हमारे पास 75 है, तो इनका अलग अलग निकलता है, वो हमारा एलसीएम होता है। ये 5 से गया। ठीक है, सेकेंड डिजिट क्या है हमारे पास? 165। 5 कितने टाइम्स गई? 3, 3 से गया। 11 टाइम्स, 11 से गया 1 टाइम। लास्ट हमारे पास क्या है? 250। इन सब के ऐसे सिंगल सिंगल हमें एलसीएम निकालने हैं, और जो हमारे पास बाद में इसका सभी का एलसीएम आएगा वो हमारे पास आएगा 5, सिंगल 5। ठीक है, अगर ये 5 से कटता है तो इसको काट दो, वरना यही हमारा आंसर। इस तरीके से हमें एलसीएम एचसीएफ निकालने हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन। अब आपको गिवन है एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज़ 3। देयर एचसीएफ का 3 टाइम्स है। ठीक है, एलसीएम ऑफ 2 नंबर, मान लो आपके पास किसी एलसीएम दे रखा है 2 नंबर का, कितना? 3 टाइम्स दे रखा है। ठीक है, ये सॉरी यहाँ टाइम्स आएगा। ये आपको 3 टाइम्स दे रखा है एचसीएफ का, तो एचसीएफ आपके पास कितना होगा? मान लो एक्स लेट कर लो, क्योंकि उसी का एलसीएम 3 टाइम्स है, 3 गुना है, तो एलसीएम कितना हो गया हमारे पास? 3x। एचसीएफ कितना है हमारे पास? x। तो अब हमें इसमें आगे करना है, द सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज 640। आपको इसका सम गिवन है, एलसीएम प्लस एचसीएफ इक्वल्स टू 640। अब एलसीएम हमारे पास कितना है? 3x, और एचसीएफ x, ये कितना आ गया? 640। अब ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 640/4। कट करो, 320, ये गया 160। कितना आ गया x हमारे पास? 160। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 160। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या फाइंड करना है इसमें आगे? इफ़ वन नंबर इज़ 120 देन द अदर नंबर इज़। अगर आपके पास एक नंबर 120 है तो नेक्स्ट क्या होगा वो आपको इसमें बताना है। तो क्या फॉर्मूला होता है इसमें?
बताएगा कोई? अब पहले तुम इसमें HCF और LCM निकालो। अब हमारे पास HCF ये आ गया। अब इसका LCM कितना है? 3 टाइम्स, तो 3 इंटू 160, तो 0, 18, 3, 480, 480 आपका HCF आ गया, और ये आपका LCM हो गया, और ये आपका LCM हो गया, और ये HCF हो गया। ठीक है, अब इसमें हमें फाइंड करना है। आपके पास एक डिजिट दे रखी है, सेकंड डिजिट आपसे पूछी है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है गाइस, फर्स्ट डिजिट इंटू सेकेंड डिजिट इक्वल्स टू LCM इंटू HCF। ठीक है, तो फर्स्ट डिजिट हमारे पास क्या है? 120। सेकंड हमें फाइंड करनी है, और LCM हमारे पास कितना है? 160, और ये कितना है? 480। अब इसको सॉल्व करना है हमें, तो क्या आएगा सॉल्व करके? जो कट रहा है उसे काट दो, 0 से 0 गया, से ये गया, तो सेकंड डिजिट हमारे पास कितनी आ गई? 640। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ सेकंड, the ratio of two number 3:4 and their HCF is 4। अब आपके पास एक रेशो में नंबर गिवन है, कितना? 3:4, एंड फाइंड करना है उसका HCF इज 4, तो व्हाट इज़ द LCM? अब आपको बताना है इसका LCM कितना होगा। तो कुछ नहीं करना, लेट कर लो, जो भी आपके पास गिवन है उसको आप लेट कर लो। लेट टू नंबर इज कितना? 3x और 4x। ठीक, इसे हमने लेट कर लिया। अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? LCM कितना आ जाएगा? 12x। तो HCF कितना होगा हमारे पास? x। ठीक है, और यहाँ इसके अकॉर्डिंग हमें क्या दे रखा है? यहाँ HCF 4 दे रखा है। तो जब आपका HCF 4 गिवन है आपको, तो LCM में x की जगह 4 रखो, तो कितना आ जाएगा? 48। यही आपका आंसर होगा। कितना इजी क्वेश्चन है, और कितना कैसा लग रहा है, कितना कठिन हो, तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर आ गया आपका। इस हमारे HCF LCM में से सिर्फ ये 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आप तो इसका एक तो इसका इस बेस पे पूछा था 1 इंटू 2 इक्वल्स टू LCM इंटू HCF। एक इस फॉर्मूले पे बेस क्वेश्चन आपका आना ही आना होता है, हर बार पूछता है एयरफोर्स। ठीक है, इस चैप्टर से। नेक्स्ट चैप्टर एवरेज। एवरेज में हमारे कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे मैं बताता हूँ आपको। अब आपको n नेचुरल नंबर फर्स्ट गिवन है, और आपको वो फाइंड करना है, तो कैसे करोगे? इसका फॉर्मूला है n+1/2। ठीक है, अब आपको इवन नेचुरल नंबर दे रखे हैं, एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर, तो उसका कैसे करोगे? उसका फॉर्मूला होता है n+1। ठीक है, अब आपको गिवन कर दिया 1 से, मान लो n टाइम निकालने हैं तुम्हें, तो कैसे निकालोगे? इवन नंबर, इसके बीच में कितने इवन नंबर है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? लास्ट टर्म +2/2। और आपको 1 से लेके n दे दिए ओड नंबर, ये तो इवन का हो गया, और ये हमारा ओड का। अब ओड आपको दे दिए, तो उसमें क्या करोगे? लास्ट नंबर +1/2। ठीक है, और अगर मल्टीप्लाई दे दिया किसी नंबर का, एवरेज ऑफ फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई ऑफ एनी नंबर, तो नंबर जो भी नंबर है आपका वो यहाँ लिखोगे, आप उसकी इनटू करोगे किससे? n से, जो भी जितने नंबर आपसे पूछे हैं, उसके बाद यहाँ 1 और अपॉन में पूरे के 2। ठीक, ये आपके फॉर्मूले हैं जो इसमें यूज़ होने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 9 नंबर is 30, the average of first 5 number is 25, and that of the
लास्ट 3 नंबर इज़ 35, व्हाट इज़ द 6th नंबर। अब एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। तो वो आपको कितनी गिवन है, 30, टोटल तो 30 हुई ना। अब आप इसको करने का सॉल्यूशन ये होता है इजी, इसकी आप इससे मल्टीप्लाई कर दो, 9 इंटू 30 कितना आ जाएगा, 0270। अब इसके बाद आपसे क्या पूछा है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर इस कितना गिवन है, 25। 5 की सिंपल 25 से कर दो, कितना आ गया 125। अब इसके बाद एंड डेट ऑफ द लास्ट 3 नंबर इज़ 35। अब लास्ट 3 नंबर कितने हैं, 35, तो 3 की 35 से कर दो, कितना आ जाएगा 105। ठीक है, अब इसमें आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज़ द 6th नंबर। अब भाई 6th नंबर कौन सा होगा ये बताना है। अब टोटल कितने हैं इसमें, 9, 9 का कितना आया हमारे पास 270। तो इसमें से हम माइनस करेंगे इन दोनों को, 25 प्लस 105, तो कितना आ जाएगा इसका 270 माइनस 0 3 3 सॉरी 0 3 2, यहाँ 2 आना है, तो कितना आ जाएगा 40 हमारा इसका आंसर, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट एक बार और मैं आपको इसको रिपीट करता हूँ, देखो द एवरेज ऑफ 9 नंबर, आपके पास एवरेज गिवन है 9 नंबर का इस 30, टोटल आपके पास 9 है, उनका एवरेज है 30, तो 9 इंटू 30 270। अब पूछा है आपसे द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर इज़ गिवन है इतना 25, 5 का गिवन है 25 एंड लास्ट का शुरू के 5 का गिवन है इतना और लास्ट के 3 का गिवन है इतना 105। अब आपसे पूछा है 6th नंबर का बताना है, जब 5 का इतना हो गया, लास्ट के 3 का इतना हो गया, ठीक है, तो आपको 6 नंबर का निकालना है, तो इन दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस, ठीक है, कितना ईजी है बताओ। फाइंड द एवरेज ऑफ इवन नंबर ऑफ 1 to 40। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था इवन नंबर का, क्या फॉर्मूला बताया था अभी, बताएगा कोई, चलो नहीं बताता, नहीं बताता हूँ, बात को नहीं बताता हूँ। सॉल्यूशन आपको 1 से लेके 1 इवन नंबर इसके बीच में 40 तक कितने इवन नंबर होंगे ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला था, नंबर जितने भी आपके पास नंबर है वो लिखोगे, 40 नंबर है, n कितना हमारे पास, इसके बाद प्लस करोगे उसमें 2 और डिवाइड करोगे 2 से, तो 42 अपॉन 2 21, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसके बीच में हमारे 21 इवन नंबर है, ठीक है। नो नेक्स्ट व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 मल्टीप्लाई ऑफ 5। अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था मल्टीप्लाई वाला, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई कौन है इसमें 5 और n नंबर कितने हैं हमारे 9, तो 5 इंटू ब्रैकेट नंबर कितने हैं 9 प्लस 1 कर देंगे और पूरे के नीचे 2, ये इसका फॉर्मूला होता है, मल्टीप्लाई n नंबर प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसे सॉल्व करो, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, 10 इंटू 5 50 अपॉन 2, इसको कट करो 25, तो आंसर कितना हो गया हमारा 25, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, क्रिकेट हैज सर्टेन एवरेज ऑफ 10 इनिंग, इन द 11th इनिंग ही स्कोर 216 रन, दे बाय इंक्रीजिंग हिज एवरेज बाय 12 रन्स, फाइंड आउट हिज न्यू एवरेज। एक क्रिकेटर है, वो उसका एवरेज है 10 इनिंग का और 11th इनिंग का 216 रन, अब उसकी जो एवरेज है वो इंक्रीज़ हो गया बाय 12 रन, तो फाइंड आउट हिज न्यू एवरेज, तो उसका नया एवरेज क्या होगा ये हमें बताना है। नाउ स्टार्ट,
लेट 10 इनिंग x, हमें नहीं पता 10 का कितना है, 11 का हमारे पास, हमें वो उसका भी नहीं पता, ठीक है। अब हमारे पास हम मान लो 10 का x है, तो 11 का कितना हो जाएगा, x प्लस 12, सिंपल। तो 10x प्लस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 216 इक्वल्स टू 11x प्लस 12, ये हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं करना। x इधर आ गया, ये कितना हो जाएगा, इधर माइनस का हो जाएगा 216 11x हो जाएगा, इधर आके माइनस का हो जाएगा, उधर 12 बचा, ठीक है। इसकी इससे मल्टीप्लाई करके 12 से, तो 1 3 2 x इक्वल्स टू 84, x हमारे पास 84 आया। अब इन्होंने हमसे क्या पूछा है, फाइंड आउट हिज न्यू एवरेज। न्यू एवरेज हमारा क्या था, x प्लस 12, तो x कितना है 84 प्लस 12, तो कितना हो जाएगा 96, हमारा इसका आंसर सी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट चैप्टर, रेशियो एंड प्रपोर्शन। इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं, मैं बता देता हूँ यहाँ आपको लिखकर। अब आपको मान लो 2 डिजिट गिवन है और आपसे तीसरी पूछ ली, चौथी पूछ ली, या फिर आपको पहली दूसरी तीसरी गिवन है, चौथी पूछ ली, पहली दूसरी चौथी गिवन है और थर्ड पूछ ली। तो इसका एक सिंपल फंडा है, पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताता हूँ। आपके पास ए है, बी है, और आपसे ए और डी पूछ लिया कुछ भी, या यहाँ डी है और यहाँ बी है, डी है, तो कुछ नहीं करना, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी इससे और इसकी इससे, आपके पास 3 डिजिट निकल के आ जाएगी। उसमें से जो भी आपको पूछा गया वो आप बता दोगे, ठीक। नाउ नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट, x इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी, ये आपका मीन निकालने का फॉर्मूला है, मीन प्रपोर्शन निकालने का फॉर्मूला आपका ये है, ठीक है। और आपका बिटवीन ए एंड बी, अगर किसी के बीच में निकालना है उसका फॉर्मूला ये यूज़ करोगे आप, ठीक। और आपको मिडिल टर्म निकालनी है तो भी आप यही फॉर्मूला यूज़ करोगे। और आपको अगर फोर्थ प्रपोर्शन निकालना है तो आप b इंटू सी अपॉन ए, ये फॉर्मूला यूज़ करोगे, ठीक है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, अब आपको इसमें गिवन है ए बी बी सी और आपको फाइंड करना है ए सी। अभी मैंने बताया आपको, आपके पास ए बी है 8/15, बी सी है 5/8, आपको फाइंड करना है ए अपॉन सी। कुछ नहीं करना, ए रेशो बी, बी रेशो सी, इसी में अपनी वैल्यू रख दो, 8/15, 5/8, इसकी मल्टीप्लाई इससे 40, इसकी इससे 75 और फिर इसकी इससे 40, 120, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, ए सी निकालना था, ए आपका ये आ गया, सी आपका ये आ गया, तो कितना हो गया 40/120, 0 से 0, उनसे गया कितने टाइम्स 1/3, इसका आंसर कितना हो गया 1/3 हमारा आंसर, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, अ सम ऑफ 2392 इज़ डिवाइडेड अमंग अमित, कॉम एंड सोनू। इतना आपके पास कोई अमाउंट है, उसे आपने डिवाइड कर दिया तीन पर्सनों में, अमित, कॉम एंड सोनू में, इन द रेशो, इन तीनों का जो रेशो है 1/2, 1/3 और 1/4 है। तो हु गेन मोस्ट मनी हाउ, किसके पास ज़्यादा मनी गेन होगी और कैसे होगी, वो बात हमें
इसमें बताना है। तो इनका जो रेशो है वो लिखो सबसे पहले 1/2, रेशो 1/3, रेशो 1/4। अब इसका एलसीएम लो और इसे सॉल्व करो। क्या आ जाएगा हमारे पास 6/4/3। ठीक। अब इसमें जो सम दे रखा है, इसमें सम इन तीनों का अब हमें वो निकालना है। तो इन तीनों को हम प्लस कर देंगे। तो 6 + 3 + 4 कितना आ जाएगा 13। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? अब इन्होंने 3 डिजिट में इसको डिवाइड किया, तो इसका फॉर्मूला बताओ क्या होगा हमारे पास। टोटल मनी क्या होगा? टोटल मनी कितनी है हमारे पास 2392 इंटू रेशो ऑफ जिसका हमें निकालना है। किसका ज़्यादा है हमारे पास रेशो? अमित का रेशो ज़्यादा है। कितना है 6 आया है, सबसे ज़्यादा इसी का आया है, तो 6। और टोटल कितना आया है 13। अगर वो कम पूछता तो 3 किसका आया था हमारे पास? सोनू का, उसका निकालते। और अगर वो मिडिल पूछता बीच का तो हम कॉम का निकालते। इसमें सबसे लार्जेस्ट पूछा है, सबसे ज़्यादा मोस्ट किसके मिला है? तो सोनू इसका अमित का मिला है। तो अमित के कितना है 6। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। कितने टाइम से आ रहा है मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा हमारे पास 1104। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ एक्स इज, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है इसमें। 2/x रेशो, इसका इक्वल्स टू मतलब होता है, इसका मतलब होता है प्रपोर्शन, इक्वल्स टू x/32। तो अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, x इक्वल्स टू a इंटू बी या जो भी है d। ठीक है। तो ये कितना हमारे पास 2 और ये कितना है 32। तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी आ जाएगी 4 6 64 किसका होता है? कोई बताएगा? इसका आंसर आ गया हमारा 62। अब 62 होता किसका है ये तो बताओ? 8 का। तो 8 हमारा इसका आंसर डी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब इसमें हमें 4th प्रोपोर्शन निकालना है। तो 4/16 इक्वल्स टू 7/x। इसको हम x मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा x 7 इंटू 16/4। 4 से गया 4 टाइम्स, तो x हमारे पास कितना आ गया 7 4 से कितने होते हैं 28। 28, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास P/Q 9/7 गिवन है, हमें फाइंड करना है P-Q/P+Q। P कितना है 9, Q कितना है 7। कुछ नहीं करना, सिंपल वैल्यू रख दो। 9 - 7/9 + 7 इक्वल्स टू 2। नीचे कितना आ गया 16, कट करा 1/8। कितना आ गया बी ऑप्शन 1/8। नाउ नेक्स्ट चैप्टर परसेंटेज। आपको पता है परसेंटेज कैसे निकालते हैं, फिर भी मैं आपको इसकी बेसिक ट्रिक बता देता हूँ। जब भी हमें परसेंटेज निकालनी होती है हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और हमें जब हटानी होती है तो 100 से डिवाइड करते हैं। और इसमें हम जब भी कोई चीज़ माननी होती है तो वो हम 100 ही मानते हैं। अगर माइनस करते हैं तो भी 100 से, और प्लस करते हैं तो भी 100 में। ठीक है। अब नाउ जैसे कि आपको दे रखा है 2 की परसेंटेज बतानी होगी हमें, 2/100 कर देंगे, यहाँ कुछ भी कर देंगे। ठीक है, वो परसेंटेज हमारे पास बन के आ जाएगी। इसमें हमारे कुछ फॉर्मूले हैं, वो आपको मैं क्वेश्चन कराते कराते बता दूंगा। जैसे हमें कोई परसेंटेज दे रखी है, क्वांटिटी, इफ़ अ क्वांटिटी एक्स इज़ इंक्रीज और डिक्रीज। आपके पास क्वेश्चन आ गया इंक्रीज और डिक्रीज का। ठीक है। तो उसका इंक्रीज करना होगा तो y - x/x × 100। अगर आपको डिक्रीज कहा गया
सॉरी इंक्रीज़ का आ गया, और अगर डिक्रीज़ का आ गया तो इसमें प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे फॉर्मूले होते हैं डिक्रीज़ के और इंक्रीज़ के। ओके, नाउ स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है व्हाट परसेंट ऑफ 5 लीटर इज़ 400 ml। अब आप मुझे एक बताओ, 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1000। तो 5 में कितने हो गए? 1000 होते हैं, तो कितने हो जाएंगे? 5000। ठीक है, और ये हमारे पास कितने हैं? 4 ml। तो 4 ml की हमें 5000 निकालना होगा। तो 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो गए, 2 टाइम्स 25 टाइम्स, तो ये कितना आ गया? ये आपका निकल के आ जाएगा गाइस 8%। 8% इंटू 100 भी तो है, इससे काटोगे 5 टाइम्स 20 गया 4 टाइम्स, तो बचा कितना हमारे पास? 2 इंटू 4 इक्वल्स टू 8। तो इसका कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, ए अर्न 10% ऑफ मोर देन बी। ए जो है 10% मोर देन अर्न करता है बी से, बी से ज़्यादा 10%। ठीक है, एंड बी अर्न 20% लेस देन सी, और बी जो है वो सी से 20% कम करती है। तो देन मैनी परसेंट लेस देन बी अर्न देन ए, एंड हाउ मैनी परसेंट मोर देन सी अर्न देन बी। तो हमें बताना है बी ने कितना किया परसेंट लेस करा सी से, और ए ने कितना किया मोर देन सी से। ठीक है, तो ये हमें फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला है, मैं आपको बताता हूँ, बहुत इजी है। पहले बी देखो कितना कर रहा है, 20% लेस ऑफ सी, तो बी का निकाल लो। बी इक्वल्स टू 100 माइनस 20 गिवन है अपॉन 100, और इसका हमें नहीं पता तो हम x मान लेंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 80 से गया 4 अपॉन, ये आपका आ गया 4/5x। ए बी आ गया आपके पास। अब ए निकालना है। ए कितना कर रहा है? 10% मोर देन बी, तो 100 प्लस 10 अपॉन 100 इंटू बी कितना था? 4/5x। तो ये आ जाएगा हमारे पास 22/25x। अभी इन्होंने क्या पूछा है, कौन किससे कितना करता है? तो x 4/5x अपॉन 4/5x इंटू 100, क्योंकि हमें परसेंट में निकालना है। ठीक, नो ये हमारा इधर चला जाएगा, ये इससे कट जाएगा पूरा। ओके, 5 1 5 1x बचा, 4 इधर चला गया, 4 से गया कितने टाइम्स, तो ये आ गया हमारा 25%। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, इफ द प्राइस ऑफ द कुकिंग गैस इज इंक्रीज बाय 15%। कुकिंग गैस का जो प्राइस है वो 15% हमारा इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। देन हाउ मच पर % शुड अ फैमिली रिड्यूस टू कंजप्शन सो एज नॉट टू एक्सक्यूज इस बजट ऑन कुकिंग गैस। तो कुछ नहीं करना, आपके लिखना क्या है इसमें, आपके पास गिवन है 15% आपका इंक्रीज़ हुआ, तो ये कितना हो गया हमारे पास? रेट हो गया। तो इसका एक फॉर्मूला होता है हमारे पास आर निकालने का, आर अपॉन 100 प्लस आर इंटू 100। इससे हमें इसको सॉल्व करना है। अब आर हमारे पास 15 है, तो जहाँ जहाँ आर है वहाँ 15 की वैल्यू रख दो। आर की वैल्यू ये कितना हो गया? 115 इंटू 100। भाई ये इससे गया, इससे गया, तो ये हमारे पास आ गया 30023%। ठीक है, तो इसको आप डिवाइड करो, 1 2 3 30
%। तो इसमें हमारे पास क्या गिवन है, ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। ठीक है, अगर ये मिक्स फ्रैक्शन में पूछता है तो इसमें दे देगा, ऑप्शन में होगा, और ये ऑप्शन है तो हम इसी में दे देंगे, वो भी हमारा सही होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ए अर्न 20% लेस देन बी। ए जो है वो 25% लेस अर्न कर रहा है बी से, और बी वॉट परसेंट मोर दस बी एंड ए। तो बी ए से कितना फालतू कर रहा है, कितना ज़्यादा अर्न कर रहा है, हमें इसमें वो बताना है। तो हमें ए का पता है, बी का नहीं पता, तो बी को हम एक्स मानते हैं, बी इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, तो अभी पीछे मैंने माइनस का इंक्रीज़ करने का और डिक्रीज़ करने का फॉर्मूला बताया था, अभी इसमें लेस हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या फॉर्मूला आएगा, 100/25/100 इंटू एक्स। इसमें ये फॉर्मूला यूज़ होना है। अब इसमें 75/100 इंटू एक्स, इसे कट करेंगे हम, तो ये हमारे पास आ गया 3/4x। अब ये हमारे पास एक आ गया। अब हमें रैपिड परसेंटेज निकालनी है इसकी, तो अब हम क्या करेंगे, x माइनस कर देंगे, x माइनस 3/4x अपॉन नीचे कितना आएगा, 3/4 गिवन है, 3/4x इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है हमें। अब 4 से 4 गया, अब ये पहले से सॉल्व कर लो। 4x बचा, यहाँ ऊपर हमारे पास 3 है, इधर बचा उधर गया 30x, तो ये हमारे पास हो जाएगा वाइस 1/3 इंटू 100 इक्वल्स टू 33.3%। ये हमारा इसका आंसर है, ऑप्शन बी इस पर है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास आने हैं इसमें। अब ये हमने परसेंटेज तक कवर कर लिया है अपना पूरा, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ओके, थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत एंड ऑल द बेस्ट। ये हमारी पहली वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास तक पहुंच जाए और इसे हर बच्चे पढ़ के अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सके। ठीक है, अब आपके नेक्स्ट वीडियो में जो आपकी कल आनी है उसमें प्रॉफिट एंड लॉस, SICI, वर्क एंड टाइम और सिंपल टिग्नोमेट्री और टाइम एंड स्पीड, इन 5 चैप्टर के क्वेश्चंस होने हैं। और इसमें से आपका टिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पीड एंड टाइम वर्क में से एक क्वेश्चन आ जाता है, और कभी कभी प्रॉफिट और SI का मिला के एक क्वेश्चन पूछ लेता है आपका। तो 3 नंबर का क्वेश्चन इन्हीं से आने हैं, और 5 नंबर का आपका इन चैप्टर में से आना है जो मैंने करा दिया। तो 5 और 3 8 क्वेश्चन तो आप अपने मान के चलो पूरे पक्के हो जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू गाइस, बेस्ट ऑफ लक।